हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 5। फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमें एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट करना है यूजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिन्हें हम कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफाइन करते हैं। तो जब भी हमें कोई टास्क परफॉर्म करना होता है तब हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन का बेनिफिट ये होता है कि हम फंक्शन को नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं। तो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो एक बार अगर हमने फंक्शन बनाया है तो वो रन नहीं होता है, रन वो तभी होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं इंट एरिया इंट साइड। अब ये जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है इसमें इंट इसका रिटर्न टाइप है, एरिया फंक्शन नेम है और इंट साइड पैरामीटर है। और क्योंकि हमने ये पैरामीटर फंक्शन डिक्लेरेशन में दिया है इसीलिए हम इसको फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम यही सिंटेक्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन नेम और ब्रैकेट में हम पैरामीटर्स देते हैं। तो पैरामीटर्स ऑप्शनल हैं, किसी किसी फंक्शन में हम कोई भी पैरामीटर नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पैरामीटर दे रहे हैं इंट साइड। अब ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, अब इसके बाद हमें फंक्शन बॉडी भी लिखनी होती है। तो हम कर्ली ब्रैकेट में फंक्शन बॉडी लिखते हैं और स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, मींस ये फंक्शन रिटर्न करेगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये हमारा जो भी पार्ट है इसे हम फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, ये फंक्शन बॉडी है। अब हमें मेन का फंक्शन बनाना है। तो मेन में हम यूजर से साइड लेने वाले हैं, तो साइड जो भी है वो यूजर एंटर करेंगे। तो दो इंटीजर हमने यहाँ पे लिए हैं, इंटीजर साइड और एरियाज, क्योंकि एरियाज में हम आगे चल के फंक्शन जो हम कॉल कर रहे हैं उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ साइड ले लेते हैं यूजर से, इसे रीड कर लेते हैं और जो वेरिएबल हमने लिया है एरियाज उस पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम फंक्शन नेम लिखते हैं और ब्रैकेट लिखते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर लिया है तो हम यहाँ पे पैरामीटर भी लिखेंगे। तो इस तरीके से हम फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब हम उन्हें कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए ही हम फंक्शन नेम लिखते हैं और पैरेंथेसिस यूज करते हैं और लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पे फंक्शन जब ये कॉल होगा तब यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट करते हैं और जो फंक्शन कॉल हुआ है उसकी वैल्यू हमने एरियाज में स्टोर की है तो हम एरियाज को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट किया है यूजिंग फंक्शन। अब सेम प्रैक्टिकल को हमने सी में लिखा है तो इसको भी हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ डालना है, लेंथ ऑफ साइड। सपोज हम यहाँ पे 4 डालते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा 16। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि अपने आप को ही कॉल करते हैं। जो फंक्शन अपने आप को कॉल करते हैं उन्हें हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं और जो फंक्शन कॉल है उसे हम रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन ले लेते हैं और मेन फंक्शन में हम नंबर लेंगे यूजर से, क्योंकि यूजर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर एंटर करेंगे और उस नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो मेन फंक्शन में हम फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो फैक्ट n लिखा है इसका मतलब ये है कि मेन के अंदर हम फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है तो इसलिए मेन फंक्शन को हम कॉलिंग फंक्शन बोलते हैं
और जिस फंक्शन को ये कॉल कर रहा है उसे हम कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेन जो है वो कॉलिंग फंक्शन है और फैक्ट जो है वो कॉल्ड फंक्शन है। तो इतना प्रोग्राम जो है जो हमने मेन के अंदर लिखा, उसमें हम यूजर से एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, उसे रीड कर रहे हैं और फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अब हमें फैक्ट को डिक्लेयर भी करना होगा। तो इसके बाद हम फैक्ट को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि फंक्शन डिक्लेरेशन का क्या सिंटेक्स होता है। यहाँ पे इंट जो है वो रिटर्न टाइप है, फैक्ट फंक्शन का नाम है और इंट n यहाँ पे पैरामीटर है। अब हम फंक्शन का डेफिनेशन देंगे, मतलब फंक्शन बॉडी लिखेंगे। इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो ये रिटर्न करेगा n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n माइनस 1। अब इसी को रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मीन्स अगर n की वैल्यू 0 होती है तो ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमें पता है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब यहाँ पे हम इस कोड को समझेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n माइनस 1। तो यहाँ पे ये जो फैक्ट फंक्शन है, इसका जो बॉडी हमने लिखा है, यहाँ पे ये जो फैक्ट है ये बार बार अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो ऐसे ही फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं और जो कॉल होती है उसे हम रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। तो प्रोग्राम को हम समझेंगे। सपोज हमने यहाँ पे लिया है नंबर 4, मीन्स यूजर ने नंबर 4 एंटर किया है, तो हमें 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो मेन में जो पैरामीटर पास होगा वो होगा 4। तो 4 वैल्यू यहाँ पे आगे पास होगी, फैक्ट फंक्शन कॉल होगा और जो फर्स्ट कॉल होगा वहां पे n की वैल्यू जो है वो 4 रहेगी, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी। हमने लिखा है इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू तो 4 है, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन ट्रू हुआ। इसका मतलब फर्स्ट कॉल में n की वैल्यू 4 है और फैक्ट 3 है, क्योंकि 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो फिर से फंक्शन जो है वो कॉल होगा क्योंकि फैक्ट 3 है। तो सेकेंड कॉल में n की वैल्यू 3 हो जाएगी और फैक्ट हो जाएगा 2, क्योंकि 3 माइनस 1 होता है 2। अब फिर से ये फंक्शन कॉल होगा क्योंकि फैक्ट 2 है। तो कॉल 3 में n की वैल्यू 2 हो जाएगी और फैक्ट होगा 1, क्योंकि 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। इसके बाद फिर से फंक्शन कॉल होगा। कॉल 4 में n की वैल्यू 1 हो जाएगी और फैक्ट हो जाएगा 0। फिर से फंक्शन कॉल होगा और कॉल 5 में n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसका मतलब अब ये वैल्यू रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ से 1 रिटर्न होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, तो 1 रिटर्न होगा। उसके बाद 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है, तो यहाँ से 2 रिटर्न होगा, 2 इंटू 1 2 होता है। उसके बाद 3 इंटू 2 6 होता है, तो 6 रिटर्न होगा एंड 4 इंटू 6 24 होता है, तो रिटर्न होगा 24। तो इस तरीके से ये पूरा वर्किंग होगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यूजर से जो एंट्री ली थी, यूजर से जो n की वैल्यू ली थी वो थी 4। तो इनिशियली फैक्ट कॉल हुआ मेन फंक्शन से, क्योंकि मेन में ही हमने फैक्ट को कॉल किया था। तो n की वैल्यू 4 थी, तो वो एक आर्ग्यूमेंट पास हुआ। उसके बाद हम फैक्ट फंक्शन में जब आते हैं तो 4 इंटू फैक्ट 3 हो जाता है, क्योंकि 4 माइनस 1 3 होगा। उसके बाद रिपीटेडली ये फंक्शन कॉल होता है और ये जो रिपीटेडली फंक्शन कॉल होता है इसे ही हम रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। तो जो वैल्यू है आर्ग्यूमेंट n की वो डिक्रीज होती है, हर बार इसकी जो वैल्यू है वो 1 1 डिक्रीज होती है। और जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, मतलब कि जब n की वैल्यू 0 हो जाती है, तब कोई भी रिकर्सिव कॉल नहीं होता है और अल्टीमेटली जो फैक्टोरियल वैल्यू है वो मेन में रिटर्न हो जाती है। अब सेम प्रोग्राम को हमने यहाँ पे C में लिखा है। अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर हमें एंटर करना है, हमने 4 एंटर किया तो फैक्टोरियल आया है 24।
नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमें गो टू स्टेटमेंट का यूज देखना है। गो टू स्टेटमेंट इज नोन एज जंप स्टेटमेंट इन सी। तो गो टू स्टेटमेंट जंप स्टेटमेंट कहलाते हैं क्योंकि इनका यूज हम कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। मतलब कि जो भी हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल होगा उसे हम प्री डिफाइंड लेबल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। जैसे कि गो टू लेबल 1 हमने दिया है। लेबल 1 मीन्स कोई भी नेम हम यहाँ पे देंगे, कोई भी एक लेबल देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद हमने अगर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, यहाँ पे लेबल 1 लिखा है और स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने स्टार्टिंग में लिख दिया गो टू लेबल 1 तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं होंगे, डायरेक्टली ये जो कंट्रोल है वो लेबल 1 पे चला जाएगा और जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 हमने दिया था ये स्किप हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम का कंट्रोल है उसको ट्रांसफर करने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं। गो टू के साथ हम एक लेबल देते हैं, प्री डिफाइंड लेबल होता है। तो वो जो नेम लिखा रहता है लेबल में वहां पे ये कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लेबल 1 दिया तो गो टू लेबल 1 का मतलब ये है कि ये जो कंट्रोल है, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो लेबल 1 पे ट्रांसफर हो जाएगा और आगे के जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 3 एंड 4 वो प्रिंट होंगे और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर ले रहे हैं यूजर से एंड इफ नंबर इज लेस देन 10 तो हम डायरेक्ट एंड पे जंप करते हैं और अगर नंबर लेस देन 10 नहीं है तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है इफ n इज लेस देन 10 गो टू एंड। तो एंड जो लेबल है उसमें हम दे रहे हैं प्रिंट एफ एंटर नंबर ग्रेटर देन 10। तो अगर हमने 10 से लेस नंबर लिखा है, 10 से लेस नंबर डाला है तो प्रिंट एफ आएगा एंटर नंबर ग्रेटर देन 10, ये स्टेटमेंट आएगा। और इन केस अगर हम ऐसा नंबर डालते हैं जो कि 10 से ग्रेटर है तब वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नंबर देना है तो हम 6 डाल के देखते हैं तो हम गो टू का यूज समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आया एंटर नंबर ग्रेटर देन 10, इसका मतलब जो कंट्रोल था वो एंड में शिफ्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।